पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में एक बार फिर भर्ती में धांधली सामने आई है। लोक सेवा आयोग के बहाने धामी सरकार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोक सेवा आयोग पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग के ऑफिस के गेट पर आज खूब हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आक्रोश के सामने पुलिस की व्यवस्थाएं कम पड़ गई और प्रदर्शनकारी कांग्रेसी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लोक सेवा आयोग के गेट तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामेदार प्रदर्शन करते हुए धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोक सेवा आयोग ने 6 महीने पहले पीसीएस मेंस का पेपर तैयार कर लिया है और उसी अधिकारी ने जो आज पकड़ा गया है, तो सबसे पहले सरकार को पीसीएस मेंस की परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और वो जो पेपर बना हुआ है उसको कैंसिल करके नया पेपर बनाना चाहिए। जो सिलेबस उस अधिकारी के हिसाब से बना हुआ है उसको चेंज किया जाना चाहिए और लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सरकार को जरूरत है कि वो पहले उत्तराखंड के युवाओं को ये विश्वास दिलाए कि सरकार युवाओं के प्रति ईमानदार है। वो सीबीआई जांच कराकर युवाओं को न्याय दिलाएगी, भ्रष्टाचारियों को जेल डालेगी, उसके बाद परीक्षा कराए, वरना उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की भरमार हो जाएगी। और ये भ्रष्टाचारी आयोगों को संरक्षण देने वाली महाभ्रष्टाचारी सरकार है। आकंठ गले तक, नाक तक जो है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उत्तराखंड का युवा जाग चुका है, सड़कों में आ चुका है। ऐसा न हो कि कोई बड़ा जो है अनहोनी हो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना देने लोक सेवा आयोग पर पहुंचे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ खूब झड़प हुई। दोनों ही दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चयन आयोग द्वारा निकाली गई सभी भर्तियों को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की। यूके भर्ती घोटाले उजागर होने के बाद और 40 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब राज्य के अंदर नकल माफिया जो है वो पस्त हो गए होंगे, वो हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो 8 जनवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा कराई उसमें नकल माफिया ने एक बार फिर सिर उठाया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक की तरफ बनी बैठी है। क्योंकि ये जो नकल करने वाले लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, इनके ऊपर किसी न किसी सफेद पोश का हाथ है और उसको जब तक सरकार बचाती रहेगी तब तक ये अपराध रुकेंगे नहीं और राज्य के नौजवानों को भविष्य चौपट होता रहेगा। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार या तो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करवा करके सभी गुनाहगारों को बेनकाब कराए और नहीं तो सरकार इस्तीफा दे। यूके एसएससी की भर्तियों में धांधली सामने आने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी की भर्ती में भी पेपर लीक से सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे अभ्यर्थी नाराज हैं। पीसीएस की परीक्षा में लगे अभ्यर्थी अब इस परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विश्वसनीय संस्था है। सर मुझे इतना भरोसा था यूके पीएससी पे, आप सोचो ना, मुझे इतना भरोसा था। एसडीएम, डीएसपी ऐसी पोस्ट के बारे में हम जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें कम से कम एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है एसडीएम और डीएसपी निकलना। हम जैसों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पहाड़ से बच्चा बाहर आ रखा और जब हमें लास्ट में पता चलता है कि एसडीएम की तो 10 सीटें ऊपर की बिक चुकी हैं, डीएसपी की सीटें ऊपर की बिक चुकी हैं, हम क्या करें? हमारा तो वैसे भी मोटिवेशन लो चला जाता है कि हमें जब ऊपर की सीट मिलनी ही नहीं है तो हम क्या करें? हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है सर। 28 अगस्त को हमारा लोअर पीसीएस का मेंस हो चुका है। इतने 6 महीने हो गए, लोअर पीसीएस का रिजल्ट ही नहीं निकाल रहा है। जब ये लोअर पीसीएस का रिजल्ट नहीं निकाल रहा है, पीसीएस में घोटाला कर रहा है, तो हमें ग्रुप सी के लिए पढ़ना पड़ता है सर। ग्रुप सी में आपको पता है कि मैं क्या बताऊं कि हमारे पढ़ के क्या हाल हो चुके हैं। हमारे साथ के बच्चे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और हम अभी तक घर में बैठे ना, हम कहीं बाहर जा सकते हैं। तैयारी के दौरान बच्चा क्या करता है? घर में बैठ के पढ़ाई करता है। साल की पहली भर्ती परीक्षा में धांधली सामने आने पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि पेपर लीक कांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोपी अनुभाग अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां पेपर लीक कांड के बहाने सरकार को घेरने का मौका चूकना नहीं चाहती। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।